हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज का सुबह सुबह मेरे मौसी के घर से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मतलब मार्गेरिटा से। तो सुबह मैं 7:30 पर उठी हूँ गाइस। आज तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ, इतना लेट तक मैं सोई और सुबह उठ के ही सीधा बाहर आ गई हूँ। और थोड़ा सा मैं बाहर का व्यू दिखा देती हूँ मौसी के घर का। तो दोनों तरफ ही दुकान है, बीच में रास्ता और हाईवे। हाईवे इतना ही शोर शराबा होता रहता है क्योंकि हाईवे में ही सामने घर है, इसीलिए। तो फिर मैं अंदर गई हूँ, थोड़ा सा मुँह हाथ धोंगी, फ्रेश होंगी बोल के। तो यहाँ पे नानी अपना काम करे, मतलब ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है क्योंकि सुबह सुबह भैया जल्दी दुकान चले जाते हैं और मम्मी यहाँ पे पानी पी रहे थे। तो फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जितना भी बेड में कपड़ा वगैरह था जो रात में सोया हुआ, वो सारा फोल्ड करके रख दूंगी बोल के यहाँ पे मैं फोल्ड करने लग गई। उसके बाद फिर मम्मी ने लेके आए मेरे लिए पानी, मतलब मैं सुबह गर्म पानी पीती हूँ तो अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी। तो फिर उसके बाद जितना भी बेडशीट वगैरह है वो सारा मैं फोल्ड कर लूँगी। तो गाइस, मुझे ये ना काम करते करते एक बात मैं सोच रही थी कि लड़कियों की ज़िंदगी कैसी होती है। कहीं भी जाओ, ससुराल मायके किसी के घर में भी जाओ, काम किए बिना कभी खाने को नहीं मिलता। ये नहीं है कि मौसी के घर में काम नहीं करूँगी तो खाने नहीं मिलेगा, मैं वो नहीं बोली हूँ। लेकिन ऐसा है ना कि मौसी अकेले काम करते रहेंगे और मैं बैठ के देखती रहूँगी, ऐसा मन नहीं करता। किसी के भी घर जाओ, देख कर बैठने का मन नहीं करता है, कुछ ना कुछ करने का मन ही करता है। तो हम लोग को, लड़कियों को भगवान ने ऐसा ही बनाया होगा कि कुछ करो उसके बाद ही खाने को मिले। मतलब कोई बात नहीं, काम करना तो मुझे कोई परेशानी की बात नहीं लगती क्योंकि ससुराल में करती हूँ। तो मायके और मौसी के घर आई हूँ, कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि करना तो पड़ता ही है, कहीं भी जाओ, कैसे भी करो, कुछ भी करो, बस कुछ ना कुछ करके ही मतलब खाने को मिलता है, ऐसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोछा वगैरह लगा दिया क्योंकि मौसी अकेली क्या क्या करेगी बोल के पहले तो झाड़ू लगाया। उसके बाद फिर यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद फिर चाय पीने के लिए मम्मी ने बुला लिया था, तो मैं यहाँ पे ब्लैक टी पी रही हूँ, आप सबको तो पता ही है। और आज थोड़ा सा मैं बिस्किट के साथ खा रही हूँ क्योंकि सुबह भूख लग गई थी, रात में सिर्फ 2 रोटी खा के सोई थी मैं, इसीलिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चाय पी रही थी और नानी यहाँ पे सब्जी काट रहे थे, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, दुकान जाते भैया, इसीलिए मैंने पहले भी बताया। और मम्मी भी यहाँ पे चाय पी रहे और मौसी सब्जी और दूसरा सब्जी वगैरह बना रहे, रोटी वगैरह भी बनाएंगे। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है ऐसे ही। और यहाँ पे सुबह की शुरुआत ना थोड़ा लेट से होता है क्योंकि रात में थोड़ा लेट ही सोया जाता है, लेट ही उठा जाता है। तो फिर यहाँ पे नानी और भैया रोटी खाने के लिए लग गए, मतलब ब्रेकफास्ट हो चुका है अभी तैयार। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या बनाया मैंने दिखाती हूँ। ये ना आलू मटर और पपीता की सब्जी थी, उसके बाद भाजी, उसके बाद रात की चिकन था और चटनी। तो फिर हम लोग का यहाँ पे खाने का हो गया है और अभी हम खा रहे, मैं, मौसी और मम्मी मिलकर। तो फिर यहाँ पे मैं खा रही हूँ रोटी। और आप सब ने बोला था कि मौसी का चेहरा मम्मी से नहीं मिलता, पता नहीं, लेकिन मुझे तो मिला हुआ ही लगता है। तो उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ गाइस तैयार होके मार्केट, क्योंकि मौसी को मार्केट जाना था। तो मैं, मम्मी और मौसी मार्केट जा रहे। तो फिर मैंने ना कल का ही जो कपड़ा था पहन के आई थी घर से, वही पहन लिया क्योंकि इतना बारिश हो रहा है, इतना गंदा है, कितना कपड़ा गंदा करूँगी, है ना। तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ, कल घर से ही तो पहन के आई थी, कौन सा इतना ख़राब हो गया है। तो इसीलिए मैं यही यूज कर रही हूँ। और मेरा बिंदी थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो फिर मैं, मम्मी और मौसी जा रहे थे और मैं मम्मी और मौसी को बुला रही थी कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, या व्लॉग वीडियो बनाऊंगी और थंबनेल के लिए फ़ोटो खींचूंगी। तो फिर आ गई मम्मी। उसके बाद फिर मौसी को बुलाया तो मैंने बोला मौसी इधर इधर तो फिर मौसी के साथ भी थोड़ा सा क्लिक कर लिया पिक्चर। उसके बाद अभी जा रहे हैं हम मार्केट। और क्या लेने के जा रही है, इतना बड़ा कुछ लेने के लिए नहीं, बस मौसी को ना थोड़ा सा कपड़े वगैरह लेना था। तो ये है मौसी का दुकान का आगे का व्यू, रास्ता का ही सामने है दुकान, मतलब ढाबा है मौसी का। तो यहाँ से हम ऑटो लेकर जाने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे थोड़ा देर ऑटो का इंतज़ार किया हम लोगों ने और ऑटो आ भी चुका है। तो फिर अभी जाएंगे मार्केट। आप सब देखते रहिए एंड तक, क्या क्या लेने गए हैं, क्या लेके आएंगे। तो क्या लेने गए वो मैं बता देती हूँ। हम लोग ना कुशन का कवर, उसके बाद सोफे का कवर लेने जा रहे। मौसी ने ना कब से लेने की बात कर रहे थे, लेकिन मौसी की बेटी भी यहाँ पे नहीं है। तो मौसी बोले थे कि तुम आ जाओ, फिर तुम्हारे चॉइस से लेंगे, क्योंकि अगर उनकी बेटी होती तो उनके चॉइस से लेते, तो फिर तुम आ जाओ, तुम्हारी चॉइस से लेंगे, ऐसे बात बोले थे। तो चलिए गाइज, आज मेरा चॉइस भी आप लोग देख ही लीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा व्लॉग, तभी पता चलेगा कि मैं किस
मेरी चॉइस कैसी है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थोड़ा सा मैं आप सबको मार्केट दिखा देती हूँ। यहाँ का मार्केट ना दो तरफ है, एक नीचे है एक ऊपर है। नीचे ऊपर इसीलिए है क्योंकि ना ट्रेन की जो पटरी है उसका ऊपर एक मार्केट है और उसका नीचे एक है, इसीलिए ऊपर नीचे बोलते हैं। तो फिर ये सारा मार्केट का ही मतलब कपड़ा वगैरह ये सब है। तो सबसे पहले तो इस दुकान में गए क्योंकि यहाँ से ना मौसी ने कुछ दिन पहले नानी के लिए ब्लाउज़ लेके गए थे जो छोटा हो गया था, तो अभी इसको रिटर्न करके दूसरा लेने के लिए आए हैं। तो यहीं पे मैंने कफ्तान नाइटी देखा लेकिन मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि उसका कपड़ा मुझे बहुत पतला लगा। उसके बाद फिर मैंने प्लाजो पैंट देखा और प्लाजो पैंट मुझे बहुत अच्छा मिला, डबल लेयर वाला, मुझे बहुत पसंद है तो मैंने ले लिया। दो आप सबको बाद में दिखाऊंगी कभी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम निकल ही रहे थे तो मेरे सिस्टर से मिली, ये बुआ की लड़की, जब शादी हुआ था आप सबको मैंने व्लॉग दिखाया था, तो उससे थोड़ी देर बात किया। उसके बाद फिर हम लोग ना नीचे ऊपर कर रहे क्योंकि ना मौसी इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान से उस दुकान करा रही है क्योंकि हम लोगों को कुशन मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद अभी यहाँ पे मिला लेकिन वो भी अच्छा नहीं था, गांठ बन रखा था अंदर। तो मौसी ने हम लोग को चला कर इधर से उधर से इधर करते करते पैरों की हालत नहीं है गाइस, चल के तभी भी हम लोग को कुशन मिला ही नहीं। कितना दिक्कत है ये कुशन यहाँ पे, मतलब कुशन का दुकान ही नहीं है। उसके बाद फिर हम नीचे वाले मार्केट में गए, मैंने बताया था ऊपर और नीचे है बोल के, जो ट्रेन की पटरी के नीचे, वहाँ तक भी गए गाइस लेकिन हमें यहाँ पे मिला ही नहीं। मेरी मम्मी बड़ी आगे आगे जा रही है ताकि दुकान दिख पाए, लेकिन दिख ही नहीं रहा था, है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा। हम लोग को कुशन तो मिला ही नहीं। तो फिर हमने सोचा चलो गाइस हम लोग वापस ही जाते हैं, कुशन बाद में खरीद लेंगे, कुशन कवर और सोफा के कवर खरीद लेते। तो मेरी हालत देखकर आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, एक तो गर्मी लग रही है, एक तो पेट में दर्द हो रहा है, बारिश भी होने वाली है, जल्दी भी चलना पड़ रहा है। हाय भगवान, आज तो क्या ही बताऊं। उसके बाद फिर मम्मी और मौसी गए पूजा के दुकान पे, यहाँ से कुछ चंदन वगैरह कुछ पूजा का सब कुछ खरीद लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे हम कपड़े के दुकान पे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम कुशन कवर और सोफा कवर लेके जाते हैं और जब कुशन आ जाएगा उसके बाद हम लोग लेके जाएंगे, कुशन अभी छोड़ ही देते हैं। तो फिर हम लोगों ने कुशन कवर सोफा कवर ये लिया है। देखिए मेरा चॉइस कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा, ये हमें सबको पसंद आया। घर जाके मैं लगा के भी दिखाऊंगी कैसा लगा, आप सब बताना। तो ये हम लोगों ने लिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं ना सोची थी कुछ अलग टाइप का जो कपड़े का होता है ना वो लेने के लिए, लेकिन वो नहीं था। तो इसी डिज़ाइन में इसी मटेरियल में था, तो मैंने इस कलर का लिया है, जिससे मैरून है, ये रेड नहीं है, मैरून और वाइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कट हो रहा है क्योंकि ना इसमें लंबा ही आता है, मुझे पता नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग ने कुशन कवर दिया और ये देखिए ये कुशन बहुत ही सुंदर है गाइस, ये मेरी चॉइस है। और ये ना थोड़ा सा गोल्डन कलर में ऐसा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोनों मिलाकर मैंने कॉम्बिनेशन में लिया है, वाइट और गोल्डन टाइप का। तो फिर हम लोगों ने ये ले लिया। उसके बाद फिर मौसी ने सोचा था कि नानी के लिए साड़ी ले लूँ क्योंकि हम लोग का मदर्स डे आ रहा है। तो फिर मैंने बोला कि ये ले लीजिए, नानी का एक भी ये कलर का साड़ी नहीं है और ये कॉटन का साड़ी, कलर बहुत ही सुंदर लगेगा नानी पे। तो गाइस हम लोग ने बहुत सारा सामान ले लिया है, तो हम जा रहे हैं वापस घर। और अभी यहाँ पे ऑटो में चढ़ चुके हैं, तो अभी जाएंगे घर। तो गाइस आप लोग बताना मेरा चॉइस आप सबको कैसा लगा है, और खुल के बताना, अगर अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं, अच्छा लगा तो अच्छा लगा। तो फिर हम लोग आगे घर आके सबसे पहले हमें नानी को दे दिया है साड़ी। तो नानी को तो बहुत पसंद आया, तो मैं पूछ रही थी नानी कैसा लग रहा है, तो नानी बोले थे बहुत अच्छा है, क्योंकि नानी का इस कलर का साड़ी नहीं था। तो उसके बाद फिर मम्मी ने जो ब्लाउज दिया था वो दे दिया, लेकिन ये ब्लाउज ना साड़ी का मैचिंग नहीं है गाइस, ब्लाउज नानी का था इस कलर का, इसीलिए मम्मी लोगों ने मतलब दूसरा कलर लेके आए थे घर में कैजुअल पहनने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी लगा रहे कुशन कवर, और मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ सोफे कवर लगाना। तो जब हो जाएगा कंप्लीट तब मैं आप सबको दिखाऊंगी, और आप सब मुझे जरूर बताना मेरा चॉइस, ठीक है गाइस। तो फिर अभी मैं यहाँ पे सब कुछ लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है, ज़रूर बताइएगा मुझे कि मेरा चॉइस कैसा है। मैं बार बार आप सबको बोल ही रही हूँ, और ये इतना सुंदर लग रहा है, भैया को भी इतना सुंदर लगा। यहाँ पे अभी आए थे तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये 2 कुशन कवर ना नहीं मिला हमको, क्योंकि एक 5 का सेट होता है ना, तो यहाँ पे 2 सोफ़ा एक्स्ट्रा है, इसीलिए हमें ये कुशन कवर नहीं मिले, बाद में मौसी लेके आएंगे। तो यही है आज का हम लोग का मार्केट में, जो मार्केट करने गए थे शॉपिंग करने, तो यही लेके आए। तो ये देखिए मेरा चॉइस, मैं बोल रही हूँ आप सबको,
मुझे तो बहुत पसंद आया क्योंकि हमेशा ही रफ़ यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, ज़्यादा प्राइस का भी अच्छा नहीं होता। तो फिर यहाँ पे खाना बन रहा है, मौसी खाना बना रहे हैं क्योंकि अभी लंच टाइम हो चुका है, ज़्यादा ही हो चुका है, 1-2 ही बनने वाले हैं क्योंकि हमें देर हो गई थी। उसके बाद ये देखिए हो गया खाना और ये नीचे बैठ के खा रहा है, तो मैं भी नीचे बैठ के खाने वाली हूँ। तो ये देखिए आज था मटन का सूप, मुझे मटन का पतला वाला सूप बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये है नींबू और गोभी का डंठल का अचार, उसके बाद वेज सब्जी था, उसके बाद नींबू, उसके बाद ये सब खा रहे। अभी मैं भी खाऊंगी क्योंकि भूख लगी है बहुत। और आज तो मटन का सूप है, मतलब मुझे ना मटन का ग्रेवी से भी मतलब जो पतला वाला सूप है वो अच्छा लगता है। उसके बाद खाना खा के यहाँ सब आराम कर रहे, सोने लगे, तो मैं भी जाऊँगी सोने के लिए क्योंकि हमेशा ही हम लोग दिन में थोड़ा सा भी मतलब 5 मिनट भी हो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी काम नहीं है तो और तो क्या ही है, सोना ही है। उसके बाद फिर गाइस थोड़ी देर सोने के बाद मैं उठ गई हूँ, ज़्यादा मतलब नींद भी नहीं आई मुझे। तो अभी बाहर निकली हूँ तो क्या है, यहाँ तो शोर शराबा होता ही रहता है, सन्नाटा तो है ही नहीं। जब घर में होते हैं ना मायके में, वो वहाँ बहुत सन्नाटा है। तो अंदर आके देखा मैंने मम्मी लोग क्या कर रहे, तो यहाँ पे गप्पे वप्पे मार रहे। गाइस यहाँ पे कितने गप्पे मारा जा रहा है क्योंकि कल तो हम लोग चले जाएंगे और आज ही का दिन है। तो यहाँ पे मम्मी दोनों बेटी मिलकर अच्छे से बातें कर रहे थे, तो मैंने अनार ला के दिया मम्मी को छीलने के लिए। मुझे अनार बहुत पसंद है लेकिन मुझे छीलना पसंद नहीं है मैं कभी छील के नहीं खाती हूँ, जितना भी खाने का मन करे मैं कभी नहीं छील के खाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी छील रहे, नानी अपना काम कर रहे। तो ये देखिए अनार छिल के हो गया और यहाँ पे मैं खा रही हूँ अनार। और थोड़ा सा ना बाहर का बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा होगा, मैं बोल ही रही हूँ, इतना शोर शराबा है यहाँ पर गाड़ी का। मतलब शहर में ऐसा ही है, जो गांव है वहीं पे सन्नाटा होता है। तो गाइज आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा चॉइस कैसा है वो भी बताइएगा। और मेरे व्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। तो फिर से मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।